इस बार काजल की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। डॉक्टर ने जब उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म होने की खबर सुनाई, तब काजल को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या उदास। काजल को आईवीएफ तकनीकी के जरिए 2 असफल प्रयासों के बाद इस तीसरे प्रयास में मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। लेकिन आज जब कार्तिक काजल के साथ नहीं है, तो इतनी बड़ी खुशी मिलने के बाद काजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस खबर से खुश हो या रोए, क्योंकि जिसके साथ वह खुशी शेयर करनी थी वही नहीं। कार्तिक होते तो आज खुशी के मारे नाचने लग जाते, लेकिन कार्तिक तो काजल को और इस दुनिया को छोड़कर एक ऐसे जहान में चले गए जहां से आज तक लौटकर कोई भी वापस नहीं आया है। उस दिन काजल और कार्तिक दोनों एक साथ ही डॉक्टर के पास तीसरी बार भ्रूण प्रत्यारोपित करवाने के लिए आए थे। कार्तिक, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आईवीएफ से भी हमें संतान सुख नहीं मिल पा रहा है? काजल ने निराश होते हुए कहा। काजल, इस बार भ्रूण प्रत्यारोपण जरूर सफल होगा, तुम अपना दिल मत छोटा करो, कार्तिक ने समझाते हुए कहा। काजल, इस बार प्रत्यारोपण जरूर सफल होगा, डॉक्टर ने भी समझाते हुए कहा। काजल और कार्तिक शादी के 7 साल बाद भी माता पिता नहीं बन पाए थे। दोनों की लव मैरिज थी। काजल के एक छोटी जाति के होने के कारण कार्तिक के परिवार वालों ने कभी भी काजल को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। लेकिन दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। कार्तिक को बच्चे बहुत पसंद थे। काजल भी जल्द से जल्द अपना परिवार बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वह गर्भधारण नहीं कर पा रही थी। दोनों ने अपने सारे टेस्ट भी करवा लिए थे, सब रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थी। फिर काजल ने ही कार्तिक को आईवीएफ तकनीकी अपनाने का आइडिया दिया। कार्तिक ने समझाया भी कि काजल, यह तकनीकी बहुत ज्यादा पेनफुल है, तुम्हें सैकड़ों इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, सफलता की 100% गारंटी भी नहीं है, तुम्हें शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरीके से कष्ट उठाना पड़ेगा। जब भगवान की इच्छा होगी तब हमारे भी बच्चे हो जाएंगे। लेकिन काजल ने जिद पकड़ ली थी कि अब मैं शीघ्र से शीघ्र बच्चा चाहती हूँ। कार्तिक ने काजल की बात मान ली थी। सैकड़ों सुइयां काजल के शरीर पर चुभाई गई, लेकिन अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाने की ख्वाहिश के साथ काजल हर दर्द को हंसते हंसते बर्दाश्त करती गई। लेकिन जब 2 प्रयास असफल हो गए, तब काजल टूटने लगी थी। जब काजल रात को उठ उठकर रोने लग जाती, तब कार्तिक उसे समझाते, उसकी पीठ थपथपाते, उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछती, उसे अपने गले लगाते। उस दिन भी कार्तिक उसे प्यार से समझाते, हौसला बढ़ाते हॉस्पिटल तक लाए थे। कार्तिक कहते थे कि हमारा आने वाला बच्चा हमें फिर से हमारे परिवार से जोड़ देगा। कार्तिक के माता पिता ने चाहे उन्हें अपनाया नहीं था, लेकिन वे कभी उनके दिल से दूर नहीं हुए थे। इन्हीं सब बातों के दौरान कार्तिक को ऑफिस से एक जरूरी काम के लिए फोन आ जाता है। कार्तिक काजल को कहता है कि काजल, तुम कुछ देर इंतजार कर लो, मुझे किसी जरूरी कार्य से ऑफिस से आना होगा, अभी 2 से 3 घंटे में जाकर वापस आता हूँ। काजल ने कहा, तुम आराम से जाकर आओ, मैं मेरा टर्न आते ही प्रोसीड्यूर के लिए अंदर चली जाऊंगी। जब तुम लौट कर आओगे तो साथ ही घर चलेंगे। काजल प्रोसीड्योर के बाद होश आने के बाद इंतजार ही करती रही, लेकिन कार्तिक नहीं आया। परंतु कार्तिक की मृत्यु की न्यूज जरूर आ गई। जब कार्तिक ऑफिस से लौट रहा था, तभी उसकी कार को किसी बस ने टक्कर मार दी थी और ऑन द स्पॉट कार्तिक की मृत्यु हो गई थी और काजल को अकेला कर इस दुनिया से चला गया था। और आज काजल को अपनी गर्भवती होने की सूचना मिली है, जिसको सुनते ही वो सदमे में आ जाती है।
फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए सोचती है कि अब इस बच्चे के रूप में ही सही, पर कार्तिक हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।